नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि कॉलम का सरिया मोड़ते समय कॉलम के सरिये के बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से एल शेप में सरिये को मोड़ दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम कॉलम के सरिये को एल शेप में मोड़ते हैं तो इस एल शेप की लंबाई हमें कितने सेंटीमीटर या फिर कितना इंच रखनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम का स्टील यानी कि कॉलम का सरिया बांधा जा रहा है और कॉलम का सरिया बांधने से पहले जो कॉलम का मेन स्टील बार होता है उसको बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से मोड़ा जा रहा है। कॉलम के सभी मेन स्टील बार को मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें रिंग पहनाई जा रही है। रिंग पहनाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको बेंडिंग वायर से कुछ इस तरीके से कस दिया जाता है, जिससे कॉलम की रिंग और इसके साथ साथ जो कॉलम का मेन स्टील बार हो वो एक जगह पे फिक्स हो, वो इधर उधर ना भागे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से पूरे कॉलम का स्टील बांध लिया जाता है। कॉलम का स्टील जाल बांधने के बाद जहाँ पर हमें कॉलम को लगाना है वहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्किंग कर ली जाती है। मार्किंग करने के बाद कॉलम का स्टील जाल लगाने से पहले कुछ इस तरीके से फाउंडेशन मैट को लगाते हैं और फाउंडेशन मैट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसी के ऊपर जहाँ पर कॉलम आना है, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी, वहीं पर कॉलम को कुछ इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है। कॉलम को खड़ा करने के बाद कॉलम अपनी जगह पे स्थिर रहे, इसलिए चारों तरफ जूट की रस्सी से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम के नीचे ये जो सरिया मोड़ी गई, ये मोड़ी क्यों जाती है और मोड़ते समय हमें इसको कितना सेंटीमीटर कितना इंच रखना चाहिए। तो कॉलम के नीचे यदि कुछ इस तरीके से सरिया ना मोड़ी जाए तो कॉलम पर कंक्रीट का या फिर घर का लोड आएगा, तो उस सिचुएशन में कॉलम जमीन के अंदर धंसने की कोशिश करेगा, यानी कि धंस जाएगा। तो कॉलम के सरिये को बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से एल शेप में मोड़ने से जो पहला फायदा होता है वो यही होता है कि हमारा कॉलम नीचे धंसता नहीं है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो कॉलम को ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से जिस पॉइंट पर कॉलम आना है वहां पर इसको हमें खड़ा करना होता है। तो कॉलम की सरिया जब नीचे एल शेप में मुड़ी रहती है तो उस सिचुएशन में इस कॉलम को बहुत ही आसानी से किसी भी स्थान पर खड़ा किया जा सकता है। तो कॉलम के नीचे सरिया मोड़ने का ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कॉलम के सरिये को जब इस तरीके से एल शेप में मोड़ा जाता है तो इस एल शेप की लंबाई हमें कितनी रखनी चाहिए। तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि इस एल शेप की लंबाई हमें 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm, और यदि आप इंच में समझते हैं तो लमसम 11.8 इंच। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से जो एल शेप बनाया जाता है इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।